दोस्तों, अब आता है हमारा प्राचीन राजनीतिक इतिहास। दोस्तों, इसमें आता है महाजनपद। महाजनपद छठी ईसा पूर्व में इनका विकास हुआ। 16 महाजनपदों का विकास जो माना जाता है छठी ईसा पूर्व में माना जाता है। ठीक है। इनकी जानकारी जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से मिलती है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में इनका उल्लेख है। ठीक है दोस्तों। अब आता है मगध। मगध महाजनपद। दोस्तों, इसका सबसे प्राचीन जो सबसे पहला शासक था वो था शासक मतलब जो राजवंश था वो था हर्यक वंश। ठीक है। हर्यक वंश मगध का पहला राजवंश था। इसके संस्थापक बिंबिसार थे। यहाँ की राजधानी राजगृह थी। ठीक है। इसके जो राजवेद थे वो जीवक थे। ठीक है। उसके बाद अजातशत्रु ने शासन गद्दी हथियाने के लिए बिंबिसार की हत्या कर दी। ठीक है। उसके बाद आता है पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की। दोस्तों, ये उदयन ने की पाटलिपुत्र की स्थापना। और जो इसके हर्यक वंश के अंतिम शासक थे वो नागदशक थे। ठीक है दोस्तों, हर्यक वंश के अंतिम शासक कौन थे? नागदशक थे। अब आता है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग थे। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। इसका उत्तराधिकारी जो था वो कालाशोक था और कालाशोक ने राजधानी वैशाली बनाई। ठीक है। कालाशोक ने राजधानी वैशाली बनाई। दोस्तों, अगला आता है नंदवंश। नंदवंश से ही बड़ा ही इंटरेस्टिंग हो जाता है चैप्टर। नंदवंश। नंदवंश के संस्थापक माँ पद्मनंद थे। ठीक है। इसके उत्तराधिकारी घनानंद थे। सिकंदर का जो समकालीन था घनानंद। ठीक है दोस्तों, घनानंद कौन था? सिकंदर का समकालीन था। अगला आता है मौर्य वंश। मौर्य वंश का जो संस्थापक था वो चंद्रगुप्त मौर्य था। कौटिल्य की सहायता से घनानंद को हराकर उसने अपने मौर्य वंश की स्थापना की। दोस्तों, उसके बाद आता है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य वंश का एक अच्छा शासक था। ठीक है दोस्तों, 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया इसने। मेगास्थनीज यूनानी राजदूत था जो। ठीक है, 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर को हराया जो मेगास्थनीज यूनानी राजदूत था। ठीक है। उसके बाद आता है दोस्तों मौर्य वंश का शासक बिंदुसार। बिंदुसार डायमेकस यूनानी राजदूत। ठीक है। डायमेकस यूनानी राजदूत को हराया बिंदुसार ने। ठीक है। उसके बाद अशोक आता है। अशोक जो आता है इसका राज्यारोहण के समय आवर्त का राज्यपाल था। ठीक है दोस्तों, अशोक जो था राज्यारोहण के समय अर्थात जब इसका राज्याभिषेक किया गया तो दोस्तों ये अवंती का राज्यपाल था। अशोक का नाम का उल्लेख मास्की व गुर्जर अभिलेख से है। ठीक है दोस्तों, अशोक का जो नाम का उल्लेख मिलता है वो अशोक के किस शिलालेख में मिलता है या किस अभिलेख में मिलता है? दोस्तों, वो मास्की व गुजरा अभिलेख में मिलता है। देवानाम प्रियदर्शी की उपाधि अशोक को मिली। कलिंग युद्ध एवं धम्म नीति का प्रचार किया। ठीक है दोस्तों, कलिंग युद्ध जो था, कलिंग युद्ध के बाद इसने हथियारों को छोड़ दिया और धम्म की नीति अपनाई। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है बृहद्रथ। बृहद्रथ अंतिम मौर्य शासक था। पीयूष मित्र शुंग द्वारा हराया गया और शुंग वंश की स्थापना की गई। दोस्तों, अब आता है हमारा विदेशी आक्रमणकर्ता। ठीक है, विदेशी आक्रमण का क्रम। ठीक है, विदेशियों के जो आक्रमण था उनका क्रम। तो दोस्तों, विदेशी आक्रमण हुए जो भारत, पहला हुआ हिंद यूनानी आक्रमण। उसके बाद शकों ने आक्रमण किया, फिर उसके बाद पल्लव ने आक्रमण किया, फिर कुषाण ने आक्रमण किया। ठीक है, 4 शक्तियाँ थी जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया। दोस्तों, अब आता है गुप्त वंश। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे। उसके बाद इन्होंने राजधानी इसकी बनाई पाटलिपुत्र। गुप्त वंश का चंद्रगुप्त प्रथम शासक था। ठीक है, वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को ही माना जाता है। इसको महाराजाधिराज की उपाधि प्राप्त थी। अगला आता है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ कराया। ये संगीत प्रेमी था। भारत का नेपोलियन भी समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन भी समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अब आता है स्कंदगुप्त। दोस्तों, स्कंदगुप्त हुणों को हराया। स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार यानी कि रिपेयरिंग कराई। क्वेश्चन आता है सुदर्शन झील का जो रिपेयरिंग थी या पुनरुद्धार था वो किसने कराया? स्कंदगुप्त ने। ठीक है, फिर आता है भानुगुप्त। ये अंतिम गुप्त शासक था। इसने एरन अभिलेख से सती प्रथा का साक्ष्य पाया जाता है। ठीक है, इसके एरन अभिलेख से सती प्रथा का साक्ष्य पाया जाता है। एरन अभिलेख किसके काल में लिखा गया? वो लिखा गया भानुगुप्त के। ठीक है, अब आता है दोस्तों हमारा पीयूष भूति वंश। पीयूष भूति वंश
ये है दोस्तों, इसके संस्थापक थे नरवर्धन। ठीक है, पीयूषभूति वंश के संस्थापक थे नरवर्धन। नरवर्धन। अब आता है हर्षवर्धन। पीयूषभूति पुष्यभूति वंश का जो शासक था, सर्वश्रेष्ठ शासक माना जाता है, हर्षवर्धन था। उत्तर भारत का अंतिम हिंदू सम्राट हर्षवर्धन था। बाणभट्ट हैनसांग को संरक्षण किसने दिया? हर्षवर्धन ने दिया। ठीक है, और अन्य नाम भी थे इनके, शीलादित्य, और अनेक उपाधियां भी मिली हुई थी। अब आता है दोस्तों दक्षिण भारतीय राजवंश। दक्षिण भारतीय राजवंश कौन कौन से थे?